students, hope you all are doing well and enjoying your online classes with me Aisha Joshi ma'am and in your online class channel of Maqam IAS. Okay, so sorry, Maqam's online. So सबसे पहले तो हम जो चीज़ पढ़ रहे थे आपको बता दूं, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने गोल्डन पेजेस पढ़े थे, है ना, गोल्डन पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था एक्सटर्नल्स के बारे में। तो ये सारी चीजें हम अब तक जो है ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज कल हमने मतलब इससे पहले के वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था बेसिकली अबाउट आवर 4th चैप्टर। ओके, 4th चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे जिसके अंदर हमने अरब्स के बारे में, अरब इन्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट नागभट्ट। आज हम नागभट्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नागभट्टा कौन थे, क्या थे, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। नागभट्ट फर्स्ट का जो टाइम था, नागभट्ट फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट लगाना जरूरी होता है आपको। 730 से अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 756 CE तक उनका कार्यकाल था। 756 CE तक उनका टाइम पीरियड था, ड्यूरेशन, ठीक है। इट इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के कौन थे? ये फाउंडर थे, ठीक है। कहाँ पे इन्होंने स्टैब्लिश किया था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को? जालोर, अवंती एंड कन्नौज, इन तीनों जगह पर गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, डायनेस्टी है, उसकी स्थापना फाउंडर करने वाले इन जगहों पर कौन थे? नागभट्ट, ठीक है। आफ्टर डिफीटिंग द चौडास इन भीनमाल में चौडास को डिफीट करने के बाद में उन्होंने अबू झालोर का हिस्सा अपने अंडर में कर लिया। He made झालोर as his capital, उन्होंने झालोर को अपना क्या बनाया? कैपिटल बनाया। आफ्टर एक्सपांडिंग ऑफ किंगडम ऑफ मालवा में अपने साम्राज्य को एक्सपांड करने के बाद में ही मेड अवंती मतलब उज्जैन को भी उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। तो किन किन जगह को अपना कैपिटल बनाया? सबसे पहले इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाई? झालोर को। किसको बनाई? झालोर को। उसके बाद में इन्होंने अवंती को अपनी कैपिटल बनाई। अवंती का मतलब है उज्जैन। उज्जैन जो है ना, एज ऑफ नाउ आज की डेट में है उज्जैन को अपनी इन्होंने कैपिटल बनाई। नॉट ओनली सेव्ड द वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम द मुस्लिम अटैक्स, मुस्लिम जो अटैक, बाहरी मुस्लिम अटैक जो हो रहे थे, सिर्फ उसी से जो हमारा जो पूरा हम कह सकते हैं वेस्टर्न इंडिया है उसको बचाया ही नहीं, बल्कि उस पर खूब कार्य भी किया और उस पर काफी सारे जो है मुस्लिम्स को डिस्ट्रॉय करके और काफी सारी जगहों का विकास भी करवाया। इन ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर हमें नागभट्ट के बारे में बहुत सारी चीजें सुनने, देखने और पढ़ने को मिलती है, ठीक है। नागभट्ट फर्स्ट इज ऑनर्ड विद दी उपाधि दी गई उन्हें, क्या? नारायण की उपाधि। तो इनको उपाधि कौन सी दी गई है? नारायण, ठीक है। उपाधि दी गई है। किस चीज की उपाधि दी गई है? He was designated as the नारायण, ओके, as he was दमन कारक। वो दमन कारक भी कहे जाते हैं। कौन कहे जाता है? दमन कारक मतलब डिस्ट्रॉयर, दुख हर लेने वाला, है ना। इसके अलावा मल्लीछास भी उन्हें कहा जाता है। मल्लीछास क्या कहा जाता है? मल्लीछास, ठीक है। तो ये सारी उपाधियां हमने दी गई है। अल-बदरुद्दीन also is known as the मुस्लिम राइटर थे अल-बदरुद्दीन, वो भी इनके अंडर में थे। उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा उसके अंदर इन्होंने अरब किंग जुनैद के बारे में और मालवा के अगेंस्ट उनके युद्ध के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। इट इज द नसारी ट्रांसक्रिप्ट, देयर इज अ लिस्ट ऑफ किंग्स डिफीटेड। नसारी ट्रांसक्रिप्ट को अगर देखते हैं, उसके अंदर पढ़ते हैं, तो फिर सारे राजा उस समय जो डिफीट किए थे, अरब के राजा जिसको नागभट्ट ने डिफीट किया था, उन सभी के नाम हमें उसमें पढ़ने को मिलते हैं। Thus it is provided that
proved that it was or he was the winner against the Arabs। तो इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि नागभट्ट जो था वो किसका विनर था, विनर ऑफ द अरब्स। किसका विनर था, विनर ऑफ द अरब्स। डन। अब हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। आफ्टर, अच्छा एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राउड ऑफ इंद्र। इंद्र जो थे उनके घमंड को चूर कर देने वाला पर्सन भी, या वो कर देने वाला राजा भी किसे कहा जाता है, नागभट्ट को। तो क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है इन्हें, डिस्ट्रॉयर। क्वेश्चन आता है ये, डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ इंद्र। कौन थे, नागभट्ट। ठीक है। इसके अलावा उनको काफी लंबे समय के बाद में कुकुष्ठा, देवराज, वत्सराज, ये सारे नामों से भी जाना जाता था प्रतिहार किंगडम के अंदर। ठीक है। आफ्टर वत्सराज, वत्सराज जो उनके पुत्र थे, इनका बेटा हुआ है ना, इनकी पत्नी थी सुंदर देवी। क्या नाम था वाइफ का, वाइफ कौन थी, सुंदर देवी। उससे उनका एक सन हुआ, पुत्र हुआ, जिसका नाम था वत्सराज। क्या वत्सराज नाम था उसका। तो वत्सराज के बाद में उनकी सुंदर देवी के पुत्र से वत्सराज हुआ। नागदेव सेकंड जो है वो रूलर बना 795 से 833। नागदेव फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट हो गया, नागभट्ट सेकंड। अब कौन आ गया, नागभट्टा सेकंड। कब बना, 795 से 853, 833, 795 से 833 CE के अंदर। ठीक है, ये राजा बना। He was the valor of this kingdom. He was the glory of dynasty. He created the glory of dynasty. And even उसने अपनी डायनेस्टी को, प्रतिहार वंश को पीक पर ले जाने का काम किया। किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। He defeated चक्रयुद्ध एंड कैप्चर्ड कन्नौज। कन्नौज को अपने अंडर में कर लिया। राक्षसों को, राष्ट्रकूट जो है सदर्न इंडिया के अंदर, उनको डिफीट किया, वहां पे अपने वंश की स्थापना की। उसके साथ ही चक्रयुद्ध के साथ में और राष्ट्रकूटों के साथ में उनको डिफीट करते हुए उसने कन्नौज को अपने अंडर में कर लिया, कैप्ट कर लिया। आफ्टर हिज विक्ट्री, अपनी जीत के बाद में, कन्नौज पर अपनी जीत के बाद में उसने एक नई कैपिटल बनाई थी, जो थी गुर्जर प्रतिहार की नई कैपिटल कन्नौज। ठीक है। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया, नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को क्या बनाया, नई कैपिटल बनाया। ठीक है, समझ में आ गई चीज आपको। चक्रयुद्ध, द रूलर ऑफ कन्नौज। चक्रयुद्ध जो था वो कन्नौज का रूलर था। वो धर्मपाल पर डिपेंडेंट था। द रूलर ऑफ बंगाल, धर्मपाल किसका रूलर था, बंगाल का। ये दोनों एक दूसरे पे, चक्रयुद्ध जो था वो बेसिकली धर्मपाल पर निर्भर था कि ये जो करेगा वो ठीक है, ये मुझे बचा लेगा। Therefore धर्मपाल started war against नागभट्ट। तो फिर चक्रपाल को यहाँ पे कन्नौज पे कौन आ गया है, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने कहा कि यहाँ से निकलो, किसको, चक्रयुद्ध को। उस समय यहाँ पे राजा कौन था, चक्रयुद्ध। चक्रयुद्ध को हटाने के लिए उसने प्रयास किए, लेकिन चक्रयुद्ध जो था वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, उसमें इतने गट्स नहीं थे, इसलिए वो किस पे डिपेंडेंट था, वो था जो क्या बोलते हैं बंगाल का रूलर है धर्मपाल, उसके ऊपर। धर्मपाल ने चक्रयुद्ध के लिए नागभट्ट द्वितीय से युद्ध शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद में जब नागभट्ट बिकम विक्टोरियस, नागभट्ट जीत गया, मंगर भी उनके हाथ में आ गई। धर्मपाल और मंगर के बीच में युद्ध हुआ और बंगाल की तरफ कूच करके धर्मपाल भाग गया फिर से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू चक्षी रिकॉर्ड और जो शंकरगण के चक्षी रिकॉर्ड के मुताबिक शंकरगण जो है वो बंगाल के अंदर हार गए थे इस युद्ध के अंदर। ठीक है। शंकरगण जो थे उन्होंने डिफीट किया था बंगाल के रूलर को। गौड़ जो रूलर थे, गौड़ डायनेस्टी, उनको मिटाने का काम किसने किया था, शंकरगण ने किया था। ठीक है। और वहां जीतकर पूरे विश्व पे अपनी स्थापना की थी नागभट्ट ने, जो कि बहुत प्रभावशाली गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा रहा।
इन द वॉर ऑफ मंगल की युद्ध के अंदर द प्रेजेंस ऑफ शंकर गण एंड काक और शंकर गण दोनों वहां पे प्रेजेंट थे। रूलर ऑफ मारवाड़ के रूलर थे काक, है ना, शंकर गण और काक, उन दोनों ने युद्ध किया। और इतना ही नहीं, नागभट्ट ने राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंडर में कर लिया। ये सारी बातें हमें कहाँ मिलती है? ग्वालियर रिकॉर्ड में। ग्वालियर रिकॉर्ड कहता है द रूलर ऑफ आंध्रा, इंडस एंड कलिंग एंड विदर्भ, ये सारी जगहों के जो रूलर रहा है, सराउंडेड बिफोर हिज यूथ, वो पूरी तरीके से अपने आसपास के युद्ध से सम्मिलित था। युद्ध पावर थी उसके पास में, यंग थे, सारी की सारी सेना यंग थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने इन सबसे आग पर खेल कर लड़ा, जंग जीती। हिज गुडविल स्प्रेडेड ऑल ओवर, ही कैप्चर्ड द रूलर्स ऑफ अनाथ, मालवा, मत्स्य, किरल, है ना, किराट नगर जिसे कहते हैं हम लोग, और उसके अलावा जो तुरुष्का है, वहां पे हर जगह पे इनका प्रभाव क्षेत्र फैला हुआ था। हर जगह इनके बारे में बातें हो रही थी कि बहुत ही प्रभावशाली राजा है। ठीक है, एंड ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ दलपत विजय के क्रिएशन के बाद में विजय रस रासो जो बनाई, खुमान रासो, दलपत विजय की खुमान रासो, उसके अंदर जो है इनकी जो है गुहल खुमान की जो है गुहल्स की जो मुस्लिम्स के ऊपर जीत है उसे एक्सप्रेस किया गया है। गुहिल खुमान वॉज द फ्यूडल ऑफ नागभट्ट सेकंड का फ्यूडल था, जागीरदार था। कौन? गुहिल खुमान। The result of that Nagbhat second become the most powerful rider of the North India. नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल राजा कौन कहलाया? नागभट्ट सेकंड। मतलब जो संस्थापक है नागभट्ट फर्स्ट वो तो पावरफुल था ही, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? नागभट्ट सेकंड हो गया। ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी, अगर कंपेयर किया जाए राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी को, तो in spite of limited means he was succeeded to establish a vast empire due to which his contenders were also worried. उनके जो उसके जितने भी contenders थे वो भी worried थे, क्योंकि इसने अपने स्तर पे बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, नागभट्ट सेकंड जो है उसने सुसाइड कर लिया था गंगा नदी में कूद के 833 ईस्वी के अंदर, 833 सी के अंदर। प्रोबेबली इट में नॉट बी सुसाइड, हो सकता है ये कोई सुसाइड ना हो और कोई सोची समझी साजिश हो किसी अन्य राजा की, या फिर वो गिर गए हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे नाम दिया गया, करार दिया गया एक सुसाइड का। ठीक है, समझ में आया आपको? नागभट्ट की पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई। नागभट्ट फर्स्ट उसके बारे में सब कुछ, नागभट्ट सेकंड उसके बारे में सब कुछ देखा, और इसके अलावा इसकी जो उपाधियां थी वो सब कुछ देखी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बप्पा रावल को। किसको पढ़ेंगे हम? बप्पा रावल। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अलावा यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई है तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, और नोट करके ही फिर हम आगे बढ़ेंगे बप्पा रावल। ठीक है, ठीक है, तो आपकी नागभट्ट फर्स्ट को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया है। चैप्टर 4 के अंदर हम ऑलरेडी पहले ही हमने जो है अरब इन्वेशन के बारे में पढ़ लिया था, और अब हम लोग जो है नागभट्ट के बारे में पढ़ रहे थे। नागभट्ट के अंदर हमने फर्स्ट कंपाइलेशन मतलब नागभट्ट फर्स्ट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। नागभट्ट सेकेंड की हम लोग बात कर रहे थे। नागभट्ट सेकेंड के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बप्पा रावल को पढ़ेंगे। ठीक है, नागभट्ट सेकेंड जो है उनका रीजन 805 से 833 तक रहा, एंड ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी आफ्टर हिज फादर वत्सराज। देखो, नागभट्ट फर्स्ट की वाइफ थी सुंदर देवी से उनका जो पुत्र हुआ वो था वत्सराज से जो पुत्र हुआ वो था नागभट्ट सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है उसके अंदर वत्सराज के बाद तीसरे नंबर पे जो हुआ वो थे नागभट्ट फर्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है नागभट्ट सेकंड, और इनसे क्वेश्चन आता है। उनकी माता का नाम सुंदरी देवी था। ही वॉज डेजिग्नेटेड विद द इम्पीरियल टाइटल्स। इनको क्या क्या उपाधियाँ दी गई, टाइटल्स क्या क्या दिए गए थे?
परम भट्टारक या महाराजाधिराज या परमेश्वरा, ये सारे नाम इन्हें दिए गए थे आफ्टर दी कन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज। कन्नौज के युद्ध के बाद जब इन्होंने कन्नौज को जीत लिया था उसके बाद उन्हें ये सारी उपाधियां दी गई थी। कौन कौन सी? परम भट्टारका, महाराजाधिराज, परमेश्वरा। ठीक है, ये सारी उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन आता है, राजा की उपाधियाँ पूछते हैं। तो नागभट्ट सेकंड, जिनका रीजन 805 से 833 था, उन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। किसके बाद? अपने पिताजी वत्सराज के बाद। स्थापना मतलब इसकी स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया था वत्सराज के बाद। ठीक है, उसके बाद में इनकी हिज मदर वॉज क्वीन सुंदरी देवी एंड ही वॉज डेजिग्नेटेड विद imperial titles as Param Bhattarak, Maharajadiraj and Parmeshwara after the conquest of Kannauj। इनका रीजन क्या था? 805 से 833। प्रोसीडर किसके थे? किसके बाद राजा बने थे? वत्सराज के। और इनके बाद कौन राजा बने? रामभद्र। ठीक है, फादर कौन थे? वत्सराज, मदर थी सुंदरी देवी। इसके अलावा नागभट्ट फर्स्ट अपीयर्स टू हैव बीन डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूट रूलर दंती दुर्ग। नागभट्ट फर्स्ट जो है वो जिस समय अपीयर हो रहे थे, हार रहे थे राष्ट्रकूट रूलर दंती दुर्ग से। एंड अकॉर्डिंग टू द राष्ट्रकूटा रिकॉर्ड, और राष्ट्रकूट के रिकॉर्ड के मुताबिक द रूलर ऑफ मालवा वॉज एमंग द किंग्स डिफीटेड बाय दंती दुर्ग। वो सारे रूलर्स जो है मालवा के अगेंस्ट थे। मालवा के जो रूलर्स थे वो उन सारे रूलर्स के अगेंस्ट थे जिन्होंने दंती दुर्ग को हराया था। ठीक है, तो ये नागभट्ट फर्स्ट के बारे में, इट इज़ नॉट अबाउट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप ये ध्यान रखिए नागभट्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला करके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बप्पा रावल को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आज जो हमने डिस्कस किया है उससे ध्यान रखिए, नोट्स बनाइए। जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे बोर्ड पर डिस्कस की है उनकी नोट्स बनाइए और नोट्स के बेसिस पे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बप्पा रावल को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। आपको जो जो चीज़ें बताइए, आज किस किस के बारे में बताया मैंने? नागभट्ट सेकंड के बारे में बताया, नागभट्ट फर्स्ट के बारे में बताया। सबसे पहले 730 से 756 CE तक थे उनका राज्यकाल, उनका कार्यकाल। इसके अलावा जो उनकी कह सकते हैं कि उनको जो फाउंडर थे वो गुर्जर प्रतिहार डिनेस्टी के, कहाँ पे? कन्नौज, मालवा, इन सारे क्षेत्र के अंदर। जालोर, सबसे पहले उन्होंने जालोर जीता था, उन्होंने अपनी कैपिटल को जालोर बनाया। फिर उन्होंने अवंती को जीता, उज्जैन को, फिर उसे अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, इसके अलावा वो डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ इंद्र भी कहलाते हैं। द वाइफ वॉज सुंदर देवी, द सन वॉज वत्सराज। अलोंग विद दैट उन्हें नारायण और मल्लिछार की उपाधियाँ भी दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में वत्सराज आए। वत्सराज के बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी हिस्ट्री नहीं रही, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं रहा। तो उनके बाद में नागभट्ट द्वितीय है। नागभट्ट सेकंड का जो कार्यकाल था वो 795 से 833 CE तक था, 805 से। वैसे देखो इन्होंने जब स्टैब्लिश किया खुद को 795 में कर दिया था। कई जगहों पर 795 देखने को मिलता है, लेकिन कई जगहों पर 805 देखने को मिलता है। ठीक है, तो 805 से 833 CE तक चले थे। और इनके बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली कि इन्होंने वत्सराज अपने पिताजी को जो है प्रोसीड किया था। इसके अलावा इनकी माता का नाम भी सुंदरी देवी था। ही वॉज डेजिग्नेटेड एज दी परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वरा। लेकिन ये उपाधियाँ उन्हें कब मिली? जब उन्होंने कन्नौज पर विजय हासिल की। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नागभट्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों के बारे में पता चल गई होगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बप्पा रावल और भी अन्य राजाओं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, हमेशा देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी एक सीरीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम जूम पर टेस्ट लूँगी मैं आपका। उसके अंदर टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम लोग टेस्ट डिस्कस करेंगे और उन टेस्ट को आपको आंसर करना है। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे करके मैसेज और पूछ सकते हैं।